आज के हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के अगले पार्ट में हम जो है हम जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखी है नूरी खासियत वो होती है कि जिसमें वो एक सतही शुआओं को जो है घड़ी के सिंच में, घड़ी के मुखालिफ सिंच में घुमाने की ताकत रखती है। ये गैर मतवाजन कार्बन रखने वाली शय के अंदर पाई जाती है। इस खासियत की बुनियाद पर जो है हम वहाँ पर मालूम करते हैं कि शय जो है दो तरह की रहती है। एक घड़ी के सिंच में गर्दिश करने वाले उसको हम डी फॉर्म कहते हैं, दूसरी एल फॉर्म कहते हैं। यानी शय की दो तरह की खुसूसियात रहती है। ये ड्यू टू वहाँ पर पीपीएल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, एक सतही शुआएं जो है उसको घड़ी के सिंच में घुमाना, उस घड़ी के मुखालिफ सिंच में घुमाना, इस खासियत पे से मालूम होता है कि शय में दो तरह की खासियत होती है। एक होता है डी फॉर्म और दूसरा होता है एल फॉर्म। तो नूरी खासियत वो शय बतलाती है जिसमें एक गैर मतवाजन कार्बन होता है, जिसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन यानी गैर मतवाजन कार्बन, ऐसा कार्बन जिस पर चार गिरफ्तें चार मुख्तलिफ गिरोह से या जोहर से पूरी होती है उसे क्या कहते हैं? गैर मतवाजन कार्बन कहते हैं। तो गैर मतवाजन कार्बन जिसमें भी पाया जाएगा उसमें वहां पर मिलती है हमको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, नूरी खासियत उसमें मिलती है। नूरी खासियत में वो दो तरह की खुसूसियात को जाहिर करता है। एक होता है डी फॉर्म जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और दूसरा होता है एल फॉर्म जिसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। यानी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने वाले को, किसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाते हैं? पीपीएल जो लाइट होते हैं, ये पीपीएल एक सतही शुआओं को घड़ी के सिंच में घुमाने वाले को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, इसका टी फॉर्म कहते हैं। और पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घुमाता है उसको हम क्या कहते हैं? एल फॉर्म कहते हैं, लियो रोटेटरी कहते हैं। तो यहां पर हमको जो है 2-क्लोरोब्यूटेन लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज वगैरह वगैरह हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं जो हमको नूरी खासियत को जाहिर करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसमें जरूरी है क्या है? गैर मतवाजन कार्बन रहना। यानी गैर मतवाजन कार्बन बोले तो ऐसा कार्बन जौहर जिसकी चार गिरफ्तें चार मुख्तलिफ जौहर या गिरोह से पूरी होती है उसे क्या कहते हैं? हम गैर मतवाजन कार्बन कहते हैं। तो गैर मतवाजन कार्बन रखने वाला जो होता है हम उसको जो है यहाँ पर लेंगे, और ये गैर मतवाजन कार्बन रखने वाला जो है अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करेगा, वहां पर नूरी खासियत को दिखलाएगा। तो यहाँ पर नूरी खासियत को दिखलाते हुए उसमें डी फॉर्म भी होगा और एल फॉर्म भी उसका रहेगा। उसका डी फॉर्म जो है वो पीपीएल को प्लेन क्लोराइड लाइट को यहाँ पर घड़ी के सिंच में घुमाएगा, और उसका एल फॉर्म जो है एक सतही शुआओं को घड़ी के मुखालिफ सिंच में घुमाएगा। इसका तजुर्बा हमने निकोल मशीन के जरिए पोलरीमीटर ट्यूब में शय को रखते हुए देखे कि एक सतही शुआओं घड़ी के सिंच में घुमाना, घड़ी के मुखालिफ सिंच में घुमाना, उसको हम उसका डी फॉर्म और एल फॉर्म कहते हैं। तो नूरी खासियत रखने वाली शय के अंदर दो तरह के वहां पे जो है या दो तरह की नूरियत पाई जाती है, उसकी वहां पर डी फॉर्म और एल फॉर्म पाया जाता है। यहाँ पर जो हम अगर से देखें तो यहाँ पर जो है मुतालबा यह होता है कि एक सतही शुआओं को घड़ी के सिंच में घुमाना, ये घड़ी के मुखालिफ में घुमाने की जो खासियत है हम उसको क्या कहते हैं? उसका डी फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये डी फॉर्म जो है या एल फॉर्म जो है इसको हम एग्जांपल के जरिए से वाज़ेह करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, ये लिया मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन। इसमें जो है कार्बन है ये इसको हम कहते हैं गैर मतवाजन कार्बन, क्योंकि इस पर चार मुख्तलिफ जो है ग्रोह नजर आ रहे थे। ये मिथिल ग्रुप है, ये इथिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो ऐसा कार्बन जिसमें चार मुख्तलिफ जो है ग्रोह रहते हैं उसे कौन सा कार्बन कहते हैं? असिमेट्रिक कार्बन। इसको स्टार से वाज़ेह करते हैं। इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम जिसमें रहता है उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रहती है। ये ना उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डी फॉर्म और दूसरा होता है एल फॉर्म। डी फॉर्म और उसका क्या होता है? एल फॉर्म होता है। दो तरह के फॉर्म मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है डी फॉर्म और एल फॉर्म, इन्हें आइसोमर दो तरह के होता है उसके, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दूसरा लियो रोटेटरी। टी फॉर्म और एल फॉर्म जो है ये
न्यूरी खासियत को किस तरह से वाजे करते हैं या उसकी न्यूरी खासियत को हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी खासियत जो है ये कैसे वाजे होती है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इसका डी फॉर्म यानी डी 2 क्लोरोब्यूटेन और L2 क्लोरोब्यूटेन अगर से हम लेते हैं ये एक दूसरे के आईने के अक्ष होते हैं, दैट इज मिरर इमेज। ये क्या है, ये मिरर है। यहां पर इस तरह से इसका मिरर इमेज आएगा Cl, यहां पर आएगा हाइड्रोजन, यहां पर आएगा मिथिल ग्रुप, यहां पर आएगा इथिल ग्रुप। यहां पर ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथिल ग्रुप, ये इथिल ग्रुप, इसको हम कहेंगे इसका L2 क्लोरोब्यूटेन। क्या कहेंगे इसका, L2 क्लोरोब्यूटेन। यहां पर ये न्यूरी खासियत जाहिर हो रही है। कैसी न्यूरी खासियत, बोथ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये ऐसा आइसोमर है कि इनका सालमी जाब्ता एक ही है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे कैसा रहता है, मिरर इमेज रहता है। यहाँ पर इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं, उसका डी फॉर्म कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि पीपीएल को घड़ी के सिर पे घुमाता है, और इसका एल फॉर्म जो कि इसको पीपीएल को एक सतीश युवाओं को जो है घड़ी के मुखालिफ सिर पे घुमाता है। और ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, आईने के अक्ष होते हैं। इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन होगा। यानी क्या है, देखो ये कार्बन है, इसकी 4 गिरफ्तें या 4 जोहरों से या 4 ग्रुप से मुकम्मल होती हो। 4 valency of carbon atom is satisfied by 4 different group or atoms, that is called as asymmetric carbon atom। यहाँ पर ऐसा कार्बन जिसकी 4 गिरफ्तें 4 मुख्तलिफ जौहर या ग्रुप से होती है, वो गैर मुतवाज़न कार्बन, जिसमें गैर मुतवाज़न कार्बन है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें डी फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की खासियत होती है, यानी पीपीएल को जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में घुमाता है, और एल फॉर्म जो होता है वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, घड़ी के मुखालिफ सिंध में घुमाता है। यानी एक सतीश युवाओं को घड़ी के सिंध में घुमाना या घड़ी के मुखालिफ सिंध में घुमाना, ये खासियतें इनमें होती है जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जाहिर करती है वो शय। तो 2 क्लोरोब्यूटेन की न्यूरी खासियत को जाहिर कर रहा है। इसमें गैर मुतवाज़न कार्बन कम से कम होना चाहिए, तब वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जाहिर करेगा। इसमें गैर मुतवाज़न कार्बन है, और इस कार्बन पर जो है हम जो ग्रो देख रहे हैं वो कैसे एक दूसरे के बोथ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आईने के वो अक्ष है, दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। यानी हम अगर एक दूसरे को एक दूसरे पर रखते तो वो बिल्कुल सही तरह से होंगे। जैसे यहां पर हम इसको कहते हैं चिरेलिटी भी कहते हैं। चिरेलिटी यानी क्या है कि जैसे 2 चेयर है, दोनों एक जुड़वा नजर आते हैं, ऐसे हमारे 2 हैंड, इसका हैंड को हैंड पे रखे हम, तो इसका फर्स्ट फिंगर से सेकंड फिंगर से फोर्थ फिंगर से फिफ्थ फिंगर से थंब से जुड़ा है। यानी क्या है, बोथ आर तो सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आईने के अक्ष होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल सही तरह से रख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, चिरेलिटी। जैसे 2 कार्स, 2 सीजर्स और 2 चेयर्स, दैट आर द चिरेलिटी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम ये चिरेलिटी दिखला रहे हैं, काहे बता रहे हैं 2 क्लोरोब्यूटेन की, लैक्टिक एसिड की, ग्लूकोज की, किसी की भी हम चिरेलिटी को जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के आईने के अक्ष होते हैं। ये डी फॉर्म है उसका, ये एल फॉर्म है। यहाँ पर डी फॉर्म एक सतीश युवा को घड़ी के सिंध पे घुमाता है, एल फॉर्म उसका घड़ी के मुखालिफ सिंध पे घुमाता है। यहाँ पर जो है अगर जब इसकी मसावी मिकदार लेते हैं, यानी डी फॉर्म की और एल फॉर्म की मसावी मिकदार लेते हैं, यानी 25% ये 25% ये, तो उसका डीएल फॉर्म हो जाएगा। या इसका 50% इसका 50-60% वो उसका मसावी मिकदार हो जाएगी। तो जब हम डी फॉर्म की और एल फॉर्म की मसावी मिकदार लेते हैं तो उससे तैयार क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेसनिक मिक्सचर। उसे क्या कहते हैं हम, रेसनिक मिक्सचर कहते हैं, जहां पर इक्वल अमाउंट होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ डी एल फॉर्म लेते हैं हम, दोनों का इक्वल मिकदार लेते हैं, जो प्लस माइनस है या उसको डीएल फॉर्म कहते हैं, इसकी मसावी मिकदार लेते हैं। इन्हें 25% है तो 25% हो, 20% है तो 20% हो, या 50% है तो 50% हो। तो इक्वल अमाउंट जब हम उसकी लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका रेसनिक आमेजा कहलाता है, उसको रेसनिक मिक्सचर कहते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो न्यूरी खासियत रखती है उसका रेसनिक आमेजा हम तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं कि दोनों की इक्वल मिकदार हम मिलाएंगे तब जाके क्या मिल जाएगा, रेसनिक मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पर जो है हम इसका जो है इसकी अगली प्रॉपर्टी हम जाहिर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनांशोमर यहाँ पर प्रॉपर्टी।
अगली डेफिनेशन देखें, इनांशोमर्स। इनांशोमर्स किसे कहते हैं हम? इनांशोमर्स वो होते हैं जो दो आइसोमर इस तरह से होते हैं, बोथ आर आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय देयर सर्टेन स्ट्रक्चर। यहां पर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आईडी के अक्ष है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम इनांशोमर कहते हैं। ये आइसोमर है, लेकिन आइसोमर कैसे है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यहां पर इनके स्ट्रक्चर कैसे है? एक दूसरे के आईडी के अक्ष है। दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर, सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के वो क्या होते हैं? आईनी के अक्ष होते हैं, और एक दूसरे के आईनी के अक्ष जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनांशोमर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक दूसरे के आईनी के अक्ष, बोथ आर द सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर, डी फॉर्म या एल फॉर्म, चाहे वो लैक्टिक एसिड का हो या 2-क्लोरोब्यूटेन का हो, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर है। एक दूसरे के आईनी के अक्ष होते हैं, एक दूसरे पे रख दिए जाए इस तरह से होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इनांशोमर्स कहते हैं। इन ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यहां पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आइसोमर यानी क्या है? कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ खासियत में उनके फर्क है। कौन सी खासियत में? कि बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ डी और एल, डी और एल फॉर्म में है, लेकिन दोनों कैसे? एक दूसरे के आईनी के अक्ष है, उन्हें क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो सुपर इम्पोजिबल रखने वाले या एक दूसरे के आईने के अक्ष रखने वाले आइसोमर्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनांशोमर्स कहते हैं। यहां पर उन्हें क्या कहते हैं? हम इनांशोमर्स कहते हैं। तो यहां पर इनांशोमर क्या है? कि ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के बिल्कुल आईनी के अक्ष होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम इनांशोमर्स कहते हैं। तो यहां पर ये बहुत 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल बताया मैंने, चाहे लैक्टिक एसिड का हो सकता है, ग्लूकोज का हो सकता है, कोई एक एग्जांपल ख्याल में रख देगा। तो यहां पर हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बताया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में गैर मुतवाज़िल कार्बन होना लाजमी है। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो एक दूसरे के आईनी के अक्ष होते हैं, उसका एक डी फॉर्म होता है, उसका एक एल फॉर्म होता है। फिर वो वहां पर जो है उसके रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है? तो दोनों की मसाई मिकदार ली जाए, डी फॉर्म की या रेड फॉर्म की मसाई मिकदार को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद में इनांशोमर, ऐसे आइसोमर जो होते हैं जो एक दूसरे के आईनी के अक्ष होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं? वहां पर सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इनांशोमर्स कहलाते हैं। इनांशोमर जो एक दूसरे के आईनी के अक्ष होते हैं, वो नूरी खासियत रखने वाली शय को हम क्या कहते हैं? वहां पर दैट इज कॉल्ड इनांशोमर्स कहा जाता है उन्हें। यहां पर जो है ये थ्योरी यहां पर खत्म होती है। इसके अंदर जो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि यहां पर जो है इसको रिएक्शन देखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड। रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। यहां पर हमको रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स के अंदर जो है पहली रिएक्शन देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन देखना है हमको एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज इखराजी अमल उसको उर्दू में कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डी का मतलब खारिज करना, डी हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन खारिज करने का जिसमें अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, या उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्किल हैलाइड का हम डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जिसको हम नाभिदी का अमल भी कहते हैं, इखराजी अमल भी कहते हैं। तो यहाँ पर इखराजी अमल या नाभिदी का अमल हमको किसका देखना है? अल्किल हैलाइड का देखना है। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड में सबसे पहले लूंगा मैं यहाँ पर इथिल ब्रोमाइड, CH3CH2Br, इसका फॉर्मूला है इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड की नाभिकी करेंगे हम पोटैश से, दैट इज अल्कोहलिक पोटैश।
जब अल्कोहलिक पोटेश यहाँ पे लेते हैं तो इखराजी अमल होता है कि पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन को लेके जाता है सॉल्ट बन के, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में जाता है। यहाँ पर जो है दो इसके ग्रुप निकलते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, डी हाइड्रोहाइड्रोजन हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का हटने का अमल होता है। यहाँ पर दो ग्रुप इससे हटते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, यानी तैयार क्या हुआ, इथिन की तैयारी हुई, अल्कीन की तैयारी, यानी एलिमिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ अल्किलाइड में कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, एलिमिनेशन ऑफ अल्किलाइड, एलिमिनेशन ऑफ अल्किलाइड गिव राइज टू अल्कीन, अल्कीन की तैयारी देता है यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड गिव राइज टू अल्कीन, एलिमिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड दैट इज, इसको क्या कहेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की तैयारी होती है। यानी यहाँ पर जो है हम जब अल्किल हैलाइड को यहाँ पर जो है एलिमिनेट करते हैं या उसको खारिज करते हैं तो वहां पर जो है हमको काय की तैयारी मिलती है, अल्कीन की तैयारी होती है। यानी यहाँ पर जो है एलिमिनेशन ऑफ अल्किलाइड जब करते हैं तो वहां पर काय की तैयारी होती है, अल्कीन की तैयारी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप अल्कोहलिक पोटेश के जरिए हटाया जाता है। तो अल्कोहलिक पोटेश के जरिए जो है कैसे हटता है कि पोटेशियम के साथ में ब्रोमीन जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड नमक बन के निकल जाता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन जाता है पानी बन के, और यहाँ पे दो ग्रुप इसके जा रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हट रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या की इथिन की तैयारी हुई, यानी अल्कीन की तैयारी हुई। इन्हें अल्किल हैलाइड का इखराजी अमल क्या की तैयारी देता है, वहां पर अल्कीन की तैयारी देता है। यानी आप क्या कह सकते हैं, इथिल ब्रोमाइड से हम इथिन की तैयारी करते हैं, इथिल ब्रोमाइड से इथिन की तैयारी काय के जरिए होती है, इखराजी अमल के जरिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए होती है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए हमने दो कार्बन वाले देखे, तीन कार्बन वाले यहाँ पे अल्किल हैलाइड लेंगे हम, तीन कार्बन वाले हम लेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड हम यहाँ पे लेंगे। एन प्रोपिल ब्रोमाइड यानी तीन कार्बन वाला, यहां पर CH3 CH CH2 Br, यहां पर हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 Br, इसका नाम है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। इसकी नाभिकी कर रहे हैं हम अल्कोहलिक पोटेश के जरिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए पोटेशियम के साथ में जाएगा ब्रोमीन, और हाइड्रोजन के साथ में जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन का अमल होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटने का अमल हो रहा। यहाँ पे दो ग्रुप दो कार्बन से हट रहे हैं, मुतबादिल कार्बन से, अल्टरनेटिव कार्बन से दो ग्रुप यहाँ से हट रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमीन, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे तैयार होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, इसका नाम है prop 1 in, काय की तैयारी हुई, prop 1 in की, यानी अल्कीन की तैयारी। एन प्रोपिल ब्रोमाइड की अगर हम अल्कोहलिक पोटेश के जरिए नाभिकी करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटने का अमल होता है, नाभिकी के नतीजे में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मुतबादिल कार्बन से हटते हैं, अल्टरनेट कार्बन से हटते हैं, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से ब्रोमीन हटने का अमल होता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी अल्किल हैलाइड से हम क्या की तैयारी कर रहे हैं, अल्कीन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दो कार्बन वाले हो तीन कार्बन वाले हो तो हम उससे तैयार कर सकते हैं। तो आप लेंगे इथिल ब्रोमाइड का एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल कौन से लेंगे, एन प्रोपिल ब्रोमाइड का। एन प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ में अल्कोहलिक पोटेश ले रहे, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का अमल हो रहा, मुतबादिल कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप हटने का अमल हो रहा, वहां पर जो है अल्कीन की तैयारी हो रही। यानी एन प्रोपिल ब्रोमाइड का की तैयारी दे रहा, prop 1 की तैयारी दे रहा है, या उसको प्रोपिलीन कहते हैं, आम नाम प्रोपिलीन। इस तरह से हम यहां पे तैयार कर सकते।
प्रोपिलीन की तैयारी हमने अगर से देखे तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ में अल्कोहलिक पोटेश ले रहे हैं तो वहां पे क्या की तैयारी हो रही है, प्रोप 1N की, या उसको प्रोपिलीन कहते हैं। यानी हम इस तरह से नाभिकीय का अमल को करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह।